दिवाली अब बस सिर्फ 2 दिनों में आने वाली है और साथ में आने वाली है हम सभी के घर में ढेर सारी मिठाइयाँ। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे स्मार्ट और सिंपल ट्रिक्स जिससे हम गिल्ट फ्री होके मिठाइयों को एंजॉय भी करेंगे और हमारा वेट भी गेन नहीं होगा। लेकिन उससे पहले इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। रोज की तरह अपनी बेटी को अपार्टमेंट के पास नीचे छोड़कर, मतलब उसके वैन अंकल आते हैं वहाँ छोड़कर आकर मैं अपना ले थी मॉर्निंग ड्रिंक और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं वॉक करने और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है। और आज है हमारे घर में पर्दों का कार्यक्रम। आप लोग देख रहे होंगे ढेर सारे पर्दे हैं, एक लॉट चल रहा है और एक लॉट रखा हुआ था। हस्बैंड जी को जब वॉक करने जाना था ना, उससे पहले मैं उन्हें बोल दी थी कि आप सारे पर्दे निकाल दीजिए, क्योंकि पर्दे निकालने और लगाने का काम उन्हीं का है। वो बहुत टफ काम होता है, मुझसे होता नहीं है पर्दा खोलना और लगाना, बहुत टाइम भी चला जाता है। तो मैं उन्हीं को बोल दी थी। तो वो छत पे जाने के पहले ना सारे पर्दों को निकाल के रख दिए थे और मैं एक लॉट लगा दी थी। तब तक मेरी हाउस हेल्पर आ गई और जब तक वो झाड़ू वगैरह कर रही थी ना, तब तक मैं यहाँ नहा कर और पूजा कर कर आ गई हूँ और यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। कल रात में मैं अपने हस्बैंड जी के लिए और अपनी बेटी के लिए आलू के पराठे बनाई थी, तो उसी की स्टफिंग बची थी। तो हस्बैंड जी को आज लंच नहीं ले जाना है, केवल ब्रेकफास्ट करना है। तो मैं उनसे बोली कि आलू के स्टफिंग बचे हैं तो आप पराठे उसके खा लेंगे। तो वो तैयार हो गए, क्योंकि आजकल देखते हैं दिवाली की वजह से काम बहुत ज़्यादा हो, थकान मेरी बॉडी पर और मेरे चेहरे पर आप सबको दिखती होगी। थकान जब होती है ना तो मुझे स्वेलिंग वाली इश्यू हो जाती है। मैं बहुत पहले ही बताई हूँ, कल किसी ने नोटिस भी किया है, नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन हाँ कल किसी ने मुझे बोला था कि आपके ना चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं डियर। जब मुझे थकान होती है ना, स्ट्रेस होता है ना, तो मुझे ना स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में और वो एक वाटर वेट होता है। आफ्टर जब ये इशू ख़त्म हो जाएंगे, जैसे फेस्टिवल किसी भी चीज़ की मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ ना कि हाँ ये काम करना है, पेंडिंग है, तो ऐसा हो जाता है। जब ये चीज़ें सही होंगी ना तो अपने आप वो स्वेलिंग भी चली जाएगी। एनीवे, तो वही मैं बोली ना कि आजकल काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हस्बैंड जी भी समझते हैं इस बात को, तो बोले कि ठीक है, जो आलू स्टफिंग बची है तो उसके पराठे बना देना। तो वैसे तो अगर स्टफिंग ज़्यादा होती है ना तो मैं भी शायद नाश्ते में वही खा लेती, क्योंकि रात में भी नहीं, मैं आलू के पराठे नहीं खाई थी, मैं रात में हैवी नहीं खाती हूँ। लेकिन वो बना ही, मतलब बचा ही नहीं था। स्टफिंग सिर्फ 4 पराठे के भर के लिए बनी थी। तो हस्बैंड जी मेरे दही के साथ आलू के पराठे खा के चले गए। और आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो के देखे होंगे कि मैं अपनी बेटी को ना लंच बॉक्स में बेसन के चीले बना के दी थी आज उसके टिफ़िन में। तो चीले ना 3 चीले मतलब तैयार होने भर बैटर था, तो मेरी बेटी सिर्फ 2 चीले ले जाती है टिफ़िन में। तो वही एक बैटर बचा हुआ था, मतलब एक चीला बनाने के लिए। तो वही मैं यहाँ पे तवे फैला रही हूँ। इस टाइम पे ना हाउस हेल्पर भी चली गई है काम करके, हस्बैंड जी भी जॉब पर अपना चले गए, मतलब ऑफिस चले गए हैं। बेटी तो स्कूल सुबह ही चली गई थी। तो ये ना मेरा चीला है, मेरा ब्रेकफास्ट। हालांकि भूख तो इतनी तेज़ थी ना कि मुझे 2 खाने का मन था, लेकिन बैटर ही नहीं बचा था, तो एक से ही काम चलाएंगे, क्या करेंगे। क्या होता है ना, आजकल काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है ना कि अपने लिए कुछ अलग से बनाने का मन नहीं करता है। मतलब जो है जैसा है उतना में ही एडजस्ट कर लेना, ये तो हम हाउसवाइफ की आदत ही होती है। एनीवे, कोई बात नहीं है। तो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जिसे मैं आराम से बैठ के एंजॉय करूँगी और उसके बाद लूँगी अपनी इंडियन टी, जो कि मैं रोज़ लेती हूँ, अपनी गुड़ वाली चाय। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग से बताई थी कि दिवाली अब ऑलमोस्ट आने ही वाली है, 2 दिन बची है और उसके साथ आने वाली है हम सभी के घर में ढेर सारी मिठाइयाँ। तो मैं भी मिठाई खाऊंगी। दिवाली में मिठाई खाना तो बनता भी है, लेकिन इस दिवाली मैं ऐसे 5 स्मार्ट हैक्स फॉलो करने वाली हूँ जिससे मीठा खाते हुए भी मेरा वेट गेन नहीं होगा। मतलब मैं जितने पे हूँ उतने पे मेंटेन रखूँगी। तो चलिए बताती हूँ आप लोग से भी, आप लोग भी उसे फॉलो कीजिएगा, आप सबको भी बहुत हेल्प मिलेगी। पहला टिप्स ये है कि मिठाई कभी खाली पेट नहीं खाना है। जब भी हम मिठाई खाएं उससे पहले हमारा प्रॉपर मील हो जाना चाहिए। मतलब अगर हम एक प्रॉपर मील से अपना पेट को भर लेंगे ना, मतलब जितने हम खाते उतना खा लेंगे ना, तब उस समय मिठाई खाने की जो क्वांटिटी होगी ऑटोमेटिक कम होगी। यहाँ मुझे वीडियो के बारे में बताना होगा, चूँकि मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही हल्का हो गया था और भूख बहुत तेज़ लगी थी। जनरली तो मैं एक चीला में पेट भर लेती हूँ, लेकिन काम ज़्यादा था तो भूख ज़्यादा तेज़ हो गई थी, लगी थी। आज सुबह में ना मैं वर्कआउट में सूर्य नमस्कार भी की थी, तो इसीलिए ना मेरा पेट भरा नहीं। तो मैं 2 गुआवा ले ली थी मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। और यहाँ मैं लंच बना रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ सोया चिल्ली की सब्जी, जो मैं बहुत बार वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं इसमें बताते भी जाऊँगी, साथ में अपने टिप्स भी शेयर करते जाऊँगी। तो पहला टिप्स मैं बता दी कि मिठाई खाने के पहले अपना प्रॉपर मील ले लीजिएगा, रात का डिनर ले लीजिएगा, उसके बाद ही मिठाई खाइएगा। सेकेंड टिप्स ये है कि मिठाई खाने के पहले और बाद में पानी अच्छे से पी लीजिएगा।
ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, इससे बॉडी को ना शुगर डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। पानी बहुत अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स करता है और हम ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ओवर ईटिंग अगर मिठाई की होगी नहीं तो वेट भी गेन नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी बहुत अच्छे से पीना है जब भी हम मिठाई खा रहे हैं, उसके 15-20 मिनट पहले और मिठाई खाने के 15-20 मिनट बाद। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ मैं सोया चिली की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैं डाली हूँ कढ़ाई में थोड़े से तेल और प्याज डाल के भूनी हूँ और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाली हूँ। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट ना रेडीमेड है, मैं पाउच में मंगवा के रख लेती हूँ। कभी टाइम नहीं होता है ना, जैसे अभी बिजी शेड्यूल चल रहे हैं तो टाइम नहीं है कि लहसुन आदि सब छीलूँ, उसको ग्राइंड करूँ। तो इसके लिए ना मैं ये पाउच मंगवा लेती हूँ। तो यही एक पाउच ना लहसुन और अदरक का मैं 1 चम्मच डाल दी थी। 1 चम्मच ही होता है एक पाउच में। और उसके बाद मैं डाली थी टमाटर और साथ में कैप्सिकम। वो सब मैं पहले से तैयारी करके रखी थी और बस भूनना है और बेसिक जो मसाले हैं उसको डाल के और सोया डालना है जो मैं उबाल के रखी थी और सब्ज़ी तैयार हो जाती है। बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ मैं रोटी बना रही हूँ और यही मेरा और मेरी बेटी का लंच होगा। तो चलिए अब बताती हूँ थर्ड हैक्स। इन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारा वेट गेन ना हो मिठाई खाते हुए भी। तो मिठाई का जो मज़ा होता है ना वो उसके स्वाद में है, उसकी क्वांटिटी में नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम मिठाई 1 खाएं या 2 खाएं या 3 खाएं या 4 खाएं, सभी का स्वाद एक जैसा ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ हमारा वेट गेन भी होगा और उसके साथ होगा हमारे इतने दिनों का मेहनत बर्बाद। इसका हमेशा याद रखिएगा। बस एक और कर करके इतना ही क्वांटिटी मत कर दीजिएगा ना कि आपके इतनी दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो पोषण कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिठाई खाना है और उसके बाद बस और नहीं। यहाँ मसाले में मैं डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और साथ में ऑरिगेनो और साथ में चिली फ्लेक्स। मसालों को थोड़ा देर भूनना है और उसके बाद जो सोया उबाल के मैं रखी थी वैसे डाल देना है। क्वांटिटी आप देखिए सबकी बराबर भी रख सकते हैं, मतलब कैप्सिकम की, प्याज की और सोया की क्वांटिटी बराबर भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। मेरा सोया का क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि बेटी को ज़्यादा सब्जी डाला हुआ पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं सब्जी की मात्रा थोड़ा सा कम रखी हूँ और सोया की ज़्यादा, उसे वैसे ही पसंद है। तो जैसे बच्चों को पसंद है वैसे ही खा लेती हूँ। और उसके बाद ये इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए, मतलब मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ। आप चाहें तो सूखी भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी वाला ही बनाना है क्योंकि वैसे ही खाते हैं हम लोग, ग्रेवी वाली ही पसंद आती है। तो इसके लिए ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए ना मैं यहाँ ओट्स पाउडर डाल रही हूँ। 2 चम्मच रोस्टेड ओट्स को ग्राइंड कर ली हूँ और उसे ही डाली हूँ। इससे ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाती है और कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉसेस में विनेगर, सोया सॉस और टमाटो सॉस, बस यही डालूंगी, पानी डालूंगी और 2 मिनट के लिए ढक दूंगी और ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं 4th टिप्स की ओर। देखिए किसी भी खाने के लिए टाइमिंग बहुत मैटर करता है। मैं बहुत बार बोली हूँ कि वेट लॉस अगर करना है तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है, खास करके डिनर की। और दिवाली की जो पूजा होती है ना वो रात के समय होती है, मतलब 7 बजे के आसपास होती है। तो पूजा पाठ करते करते और डिनर तो देर होना लाजमी है, तो इसीलिए हम लोग रात में ही खाएंगे 10 बजे 11 बजे। मैं भी उसी टाइम में खाऊंगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि टाइम जो मिठाई खाने की है ना वो रात में थोड़ा कम है। मतलब प्रसाद में तो मिठाई खाना ही है, 1 पीस खा लूँगी और ऐसा नहीं है कि 1 पीस खा के ही रह जाना है भाई। अब फेस्टिवल है जो कि साल में 1 बार आते हैं, तो मिठाई 1 नहीं, आप चाहें तो 2 या 3 खा सकते हैं, लेकिन सुबह 1 मिठाई आप खा लीजिएगा प्रसाद के रूप में पूजा के बाद। लेकिन बाकी की मिठाई ना आप सुबह खा लीजिएगा, सुबह डाइजेशन ज़्यादा होगा। लेकिन रात में जितनी भी मिठाइयाँ खाइएगा ना वो सब फैट में बदल जाएगी। सुबह बॉडी मूवमेंट रहता है ज़्यादा, तो इसलिए बॉडी ना उसको मतलब डाइजेस्ट कर देगा, चीनी को डाइजेस्ट कर देगा। तो प्लीज़ मिठाई का जो टाइमिंग है ना उसे रात में बहुत कम कीजिएगा। आधा हो सके तो खाइएगा, लेकिन अगर नहीं मन माने तो 1 ले लीजिएगा, लेकिन बाकी की मिठाइयाँ सुबह में खा लीजिएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग बहुत मैटर करता है आप कुछ भी चीज़ खाते हो तो। चलिए अब बता देती हूँ 5वां हैक्स। तो लेट नाइट डिनर भी कर लिए और मिठाई भी खा लिए हैं, तो अब बारी है मूवमेंट करने की। बिल्कुल सही बात है। आप ना प्लीज़ हो सके ना तो दिवाली में, हम मानते हैं बहुत काम है, बहुत थकान होती है, लेकिन रात के डिनर के बाद एटलीस्ट जब लेट नाइट डिनर करते हैं ना थोड़ा वॉक कर लिया करिए, ताकि हमारा बॉडी ना अच्छे से उस चीज़ को जो हम खाए हैं लेट नाइट में उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कोशिश कीजिएगा ना कि खाने के तुरंत बाद बेड पे नहीं जाना है। खाने के बाद बॉडी की मूवमेंट चाहिए। वॉक कर सकते हैं, घर के कुछ काम कर सकते हैं, चलना फिरना,
चीज़ों को ठीक करना, सजाना। हम लेडीज़ की तो वैसे भी आदत होती है, सब कुछ सेटल करके ही सोते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत थक गई हूँ, कल सुबह करूँगी, सीधे खाएं, प्लेट रखे सिंक में और चले गए सोने। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा ना। तो जो भी रोज़ आप खाएंगे ना, जो भी खाए होंगे, पूड़ी छोले जो भी आपके घर में बनता हो, मिठाई विठाई जो भी खाए होंगे ना, सब कुछ फैट में बदल जाएगा। तो 15 मिनट की वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 5 हैक्स को मैं भी अपनाने वाली हूँ, आप भी अपनाइए। मुझे पूरा विश्वास है ना कि हमारा वेट मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ताकि हमें आफ्टर फेस्टिवल ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी वेट लॉस करने के लिए। यहाँ मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई थी। कुछ अगर भूल गई होंगी ना सब्जी बताने के लिए तो फिर से मैं बना दूंगी। आप लोग बोलिएगा रेसिपी चाहिए हो, हालांकि पहले भी इस सब्जी को ना मैं शेयर की हूँ, लेकिन किसी को चाहिए होगा तो मैं फिर से बता दूंगी, क्योंकि टिप्स बताने के चक्कर में ना सब्जी की कुछ आइटम मुझे लगता है मिस हो गई है। देखिए, फेस्टिवल्स ना इंजॉय करने के लिए है, गिल्ट में जीने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है ना कि हम एक मिठाई ज़्यादा खा लिए या एक पूरी कचौरी ज़्यादा खा लिए तो हमें स्ट्रेस हो जाए इस बात का कि अब हमने ऐसा मतलब कर दिया कुछ पाप जिसकी भरपाई नहीं है, मतलब हमारा वेट गेन हो जाएगा, अब तो हम डिमोटिवेट हो गए। इस तरह की चीज़ें अपने मन में लाना ही नहीं है। बस करना क्या है, स्मार्ट चॉइसेस करना है, थोड़ी मिठाई खाना है, थोड़ा कंट्रोल करना है और ढेर सारा हैप्पीनेस अपने लाइफ में लाना है। याद रखिएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस से बनता है, रेस्ट्रिक्शन से नहीं। क्योंकि किसी चीज़ का रेस्ट्रिक्शन आप अपने बॉडी को दे दीजिएगा और जिस दिन वो रेस्ट्रिक्शन टूटेगा, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, दोबारा से आपका वेट उतनी ही तेज़ी से वेट गेन होने लगेगा। ये मेरी लंच थाली है जिसे मैं अपनी बेटी के आने के पहले ही खा ली थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, जिसमें मैं सब्जी ली हूँ, साथ में 2 रोटी ली हूँ और ढेर सारा सैलेड। और अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स और अपनी वेट लॉस जर्नी अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ। तो चलिए, अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ डायरेक्ट अपने डिनर के टाइम पे। इस टाइम पे ना 7 साढ़े 7 के बीच हो रहे होंगे और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं अपनी डिनर बहुत लाइट रखती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट। मैं सुबह के नाश्ता और लंच में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी रहता है मेरे खाने का, लेकिन मेरा डिनर बहुत लाइट होता है। तो ऐसे तो मैं जनरली दूध ले लेती हूँ या ओट्स खा लेती हूँ, लेकिन आज ना मैं मखाना रोस्ट करके रखी हूँ तवे पर और उसी को ना मैं दूध में बॉईल करके, मतलब समझिए खीर टाइप का बना के खाऊंगी। और इसमें ना मीठे के लिए मैं किशमिश डाली हूँ, काला किशमिश। आप चाहें तो जागरी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना यहाँ काला किशमिश डाली हूँ। मुझे चीनी मतलब उतना पसंद नहीं आता है, मतलब पता नहीं क्यों चीनी का उतना मुझे टेस्ट नहीं लगता है, मुझे नीड भी नहीं होती है मुझे चीनी की। अगर मुझे मीठा का भी कुछ खाना भी होता है तो मैं जागरी पाउडर ही डाल देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जागरी पाउडर की भी यूज़ नहीं की हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ किशमिश डाली हूँ, 8 से 10 काली किशमिश डाली हूँ। और ये है मेरा डिनर। और ये डिनर ना बहुत ही फुलफिलिंग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और साथ के साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए, अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।